रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आर के सिंह। जिसका इंतजार था आज वो घड़ी आ गई है। बीपीएससी का सिलेबस जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है 3 स्तर के एग्जाम होंगे। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की चर्चा करेंगे आज। सिलेबस का पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे, किसकी महत्ता ज़्यादा होगी और किसकी महत्ता कम होगी, आज तमाम ऐसे विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि विषय वस्तु में जो बीपीएससी के अंदर जो विषय वस्तु को लेकर के ये कसामकस चल रही थी, इसमें बीपीएससी क्या चाह रही है, ये सब विषय वस्तु का ये लोचा है क्या, हम तमाम उस मुद्दे पे बात करेंगे। हम एक एक करके बात करने के प्रयास करेंगे। देखिए, स्टार्ट करने वाले हैं। आपका पहला पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग पेपर नेचर का है, यानी इसका पार्ट 2 पार्ट होगा। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड क्या है, आपके अंदर से मनसा तो आता ही होगा। हम आपको बता दें, पार्ट वन में आपको इंग्लिश 25 मार्क्स का पूछा जाएगा और इसकी अहर्ता का सीमा जो है वो 30% है, यानी आप 30% नंबर लाएंगे तभी पास कर पाएंगे। यानी आपको अगर देख ली इसका 30% निकाल करके तो लगभग 7.5 मार्क, यानी इंग्लिश में 7.5 मार्क लाना होगा तब आप ये पास करेंगे। इसका पार्ट टू में 3 लैंग्वेज हैं, बंगला, उर्दू और हिंदी। अगर कोई बच्चे बंगला के होंगे तो बंगला लेंगे, कोई उर्दू के बैकग्राउंड से होंगे उर्दू लेंगे, और जो हिंदी बैकग्राउंड से होंगे ऑप्शनल होंगे। यानी ये पार्ट 2 जो है ऑप्शनल रहेंगे। ऑप्शनल का कहने का जो आप चूज करेंगे इस तीनों में से एक सब्जेक्ट, और ये आपका 75 मार्क्स का होगा। 75 मार्क्स में भी 30% अहर्ता रखी गई है। मतलब जब तक ये क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप सेकंड पेपर में अधिक से अधिक नंबर ले आकर के भी आप इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि पहला दौर आपका यही रहेगा। जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तब आपका सेकंड पेपर की ओर बढ़ेंगे। आप सेकंड पेपर में अच्छे कर रहे हैं, अगर इसमें नहीं कर रहे हैं, इसमें आप फेल हैं, तो आप एग्जामिनेशन से फेल कर गए। ये आपको समझना होगा। ये प्राइमरी से मत यानी पीआरटी से लेकर के आपको पीजीटी तक का सिलेबस यही रहेगा। ये पहला पेपर, इसकी एग्जामिनेशन की अवधि 2 घंटा की होगी। 2 आवर में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, जिसकी अहर्ता की सीमा 30% रहेगी। इसका सेकंड पार्ट अब हम अलग अलग करके बात करेंगे। पीआरटी, टीजीटी, उसके बाद पीजीटी की चर्चा अलग अलग करेंगे। चलिए बात करते हैं एक एक करके कि पीआरटी का सेकंड पेपर क्या रहेगा। पहला पेपर तो क्लियर है, यानी अब हम बात करेंगे पीआरटी की। तो पीआरटी के लिए आपका पहला पेपर पीआरटी में, पीआरटी का पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर का होगा पीआरटी का पहला पेपर। 100 मार्क का क्वालिफाइंग रहेगा, मतलब इसमें आप क्वालिफाई करेंगे सिर्फ। जिसका 2 पार्ट होगा हम चर्चा कर चुके हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा जो 150 मार्क का होगा, आपका मेरिट यहां से बनने वाला है। मतलब ये 150 मार्क जो जनरल स्टडी का होगा, जीएस का पोर्शन होगा 150 मार्क का, इसका सिलेबस का बदलाव अलग अलग है। जैसे आपको यहां पूछा जाएगा जनरल मैथमेटिक्स, जनरल मैथ पूछा जाएगा। फिर यहीं पे आपको जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा।
जनरल मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, इसी को मेंटल एबिलिटी भी कहा जाता है। जनरल अवेयरनेस को ही मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक क्षमता या मानसिक अभिक्षमता कहा जाता है, जिसमें आपको रीजनिंग से जुड़े कुछ प्रश्न पूछ लेंगे। खास तौर पे याद रखिएगा, जब यहां से एग्जाम आएगा, ये इस टॉपिक से क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग टाइप के प्रश्न ज्यादा आएंगे, क्योंकि जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे होंगे उसे पढ़ाने के लिए आपका मेंटल एबिलिटी इस प्रकार प्रिपेयर है कि नहीं है, बीपीएससी ये चेक करना चाहती है मेरे ख्याल से, इसीलिए इस सब्जेक्ट को इसमें ऐड किया गया है। अगला है आपका सोशल साइंस है। इसमें क्या करना है, अगर आप याद रखिएगा कि अगर आप पीआरटी के शिक्षक बन रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि पीआरटी लेवल का रहेगा। नीचे में लिखा है, आप उस लाइन को जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है प्रिस्क्राइब्ड जो क्वालिफिकेशन है आपका, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी अगर आप 1 to 5 के शिक्षक बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप 12th का एग्जाम पास करके आए होंगे, 12th का एग्जाम पास किए होंगे, तो प्रिस्क्राइब्ड आपका जो कोर्स है वो 12th लेवल का है, तो स्वाभाविक सी बात है उस लेवल से पूछा ही जाएगा। फिर आपका एक टॉपिक आता है नेशनल मूवमेंट का, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये रहेगा, स्पेशल यही रहेगा। हिस्ट्री में और कुछ नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, एंशिएंट नहीं, मेडावल की चर्चा नहीं की गई है। हाँ, अगर पढ़ना है तो सोशल साइंस में इस चीज से पूछ ले तो संभव है, लेकिन स्पेशल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया है तो जाहिर सी बात है कि हिस्ट्री के मॉडर्न पार्ट से उसका जोर ज्यादा है। फिर रह गया आपका जनरल साइंस का, हमने जनरल साइंस का रह गया। अब देख लीजिए, यहां से लगता होगा कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो इससे छूटा रह गया, सारा का सारा पार्ट पूछ लिया है। जनरल मैथ पूछ रहा है, जनरल अवेयरनेस मेंटल एबिलिटी से कहते हैं वो पूछ रहा है, सोशल साइंस पूछ रहा है, नेशनल मूवमेंट पूछ रहा है, जनरल साइंस पूछ रहा है। और इसके बाद भी इतना से तो नहीं हुआ, तो ये ज्योग्राफी भी पूछ रहा है, ज्योग्राफी अब प्लस ईवीएस, इसी में जोड़ के पूछ रहा है वो। ये सिलेबस टीजीटी और पीजीटी की नहीं है, ये पीआरटी का सिलेबस है। आप इस बात को ध्यान रखें, ये सिलेबस जो है वो पीआरटी का है। कहीं न कहीं विद्यार्थियों के साथ तो नाइंसाफी तो जरूर है, फिर भी आयोग ने ये सिलेबस जारी किया है तो किसी न किसी सोच करके जारी किया होगा। उसे इस पैमाने के शिक्षक चाहिए जो एक समाज बदल पाए, समाज का निर्माण कर पाए। तो मेरे ख्याल से आप देख लीजिए तो बीपीएससी का जितना भी सिलेबस है वो सिलेबस इसमें समाहित तो जरूर है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो यहाँ अछूता है। आप देख लीजिए सिलेबस में जनरल साइंस है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, सोशल साइंस है, जनरल। आप देखिए एक दुविधा की बात ये आती है कि जनरल साइंस है, नेशनल मूवमेंट भी है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है, और फिर ये सोशल साइंस क्यों इंक्लूड किया, ये भी समझने की बात है। जब ये कह दिया तो आप इससे समझ जाएंगे कि इसमें आपका हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है और फिर ज्योग्राफी भी है, लेकिन ज्योग्राफी अलग से भी लिख रखा है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी इस दुविधा में है। जब सोशल साइंस की बात आती है तो मेरा एक विचार है कि आप ज़्यादा जोर पॉलिटी पे करेंगे, राज व्यवस्था पे करेंगे, क्योंकि समाज के निर्माण और समाज में जो टकराव पैदा होता है वो ज़्यादातर हमें पॉलिटी में पढ़ने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी वो ध्यान रखा होगा। ये पीआरटी का सिलेबस है, यानी ये आपको 150 मार्क का पूछा जाएगा, और अभी तक ये तय नहीं किया है कि ये 150 मार्क जो पूछेंगे वो किस में से कितना पूछेंगे, ये भी तय नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आपको सारा को समान वेटेज देना होगा और सारा को ही पढ़ना होगा। एक बात और याद रखिएगा, थोड़ा पढ़े लेकिन कंसेप्ट क्लियर करके पढ़े, ये आप जरूर याद रखिएगा। क्योंकि एक चीज़ तो है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की
व्यवस्था की गई है। यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति के होंगे। अगर आप गलत उत्तर दे रहे हैं तो आपके सही अंकों से उत्तर काट लिए जाएंगे। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे विशेषतर कि जो भी टॉपिक पढ़े वो कंसेप्ट क्लियर करके पढ़े। थोड़ा पढ़े, पचाएं। जितना पढ़े वो पच जाए, ये ज़रूरी है। ज़्यादा पढ़ने, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से बेहतर है कि कम पढ़ें लेकिन उस चीज़ को आप निचोड़ करके पिए, ताकि जब आप पेपर दे रहे हो उस समय आपको ये एहसास ना हो कि कहाँ से कितना ज़्यादा पूछ रहा है। तो चलिए, ये तो पीआरटी का हो गया। हम बात कर लेते हैं पीजीटी और टीजीटी की। एक चीज और याद रखिए, टीजीटी में याद रखिएगा सारा चीज यही रहेगा। ये इसका पार्ट 2 पहला तो फिट है जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का किसके लिए होगा? तो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, ये सारे के लिए ये क्वालिफाइंग है। बट ये 150 मार्क जो बचेगा इस 150 मार्क में इसका भी 2 पार्ट कर दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये 100 मार्क और ये 50 मार्क। ये 100 मार्क में आप जिस विषय वस्तु के छात्र हैं, जिस विषय वस्तु के शिक्षक बनेंगे, उस विषय वस्तु से 100 मार्क पूछे जाएंगे। उदाहरण के लिए कोई शिक्षक साहित्य पढ़ के आया होगा, कोई बांग्ला पढ़ा होगा, कोई उर्दू पढ़ा होगा, कोई हिंदी पढ़ा होगा, कोई संस्कृत पढ़ा होगा, कोई सोशल साइंस, कोई मैथमेटिक्स, नहीं तो अलग अलग विषय के जो छात्र होंगे, जो शिक्षक बनेंगे, उन्हें पार्ट फर्स्ट में 100 मार्क का पूछा जाएगा। और सबसे आश्चर्यचकित बात यह भी है, ऐसे छात्र के लिए, ऐसे शिक्षक के लिए सेकंड पार्ट जो 50 मार्क का है वो भी सारा यही का यही रहेगा। थोड़ा बहुत चेंज है बट ये हट जाएंगे वहां पे, बाद बाकी सारा का सारा वही रह जाएगा आपका। ये टीजीटी में भी है। और जब आप पीजीटी में आएंगे तो पीजीटी में भी आप 150 में पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें सब्जेक्ट विशेषज्ञ होंगे। जैसे कि कोई हिस्ट्री का अलग विशेषज्ञ होंगे, कोई पॉलिटी के होंगे, कोई ज्योग्राफी के होंगे, कोई केमिस्ट्री के होंगे, कोई फिजिक्स के होंगे, कोई मैथमेटिक्स के होंगे। तो वो यहाँ से 100 मार्क का पूछा जाएगा और बच्चे 50 मार्क यही सारा रहेगा। तो ये देखिए, आपको लग गया होगा कि बीपीएससी ने किस प्रकार इस सिलेबस को फ्रेम किया है। मेरे ख्याल है कि आप लोग अपने तैयारी को गति देंगे और आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए आप तय करेंगे कि आपका प्रिपरेशन सही समय पर स्टार्ट हो जाए। और बारीक से पढ़ने का नज़र रखिए, अपने आसपास को देखने का नज़रिया बदल लीजिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। जब तक आप नज़रिया नहीं बदलिएगा आप एग्ज़ाम को फेस नहीं कर पाइएगा। तो किसी भी चीज़ को जब पढ़िए तो एक अलग नज़र से पढ़िए, आखिर ये होता क्यों है। कोई भी प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा तो आयोग वो आपका परसेप्शनल पावर चेक करता रहता है कि आपको किसी भी विषय वस्तु की समझ कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। वो 1-2 प्रश्न में ही तय कर लेता है। आयोग तो आयोग है, तो आप घबराएं नहीं। कई बच्चे भयभीत हैं नकारात्मक उत्तर से, नेगेटिव मार्किंग से कई बच्चे भयभीत हैं। कई ऐसे नियोजित शिक्षक हैं वो भी भयभीत हैं। अरे भयभीत होने की कोई बात नहीं है। नकारात्मक है तो किसी एक के लिए तो नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, हर एक छात्र के लिए है। तो जो आहारता की अंक होंगे, जो कट ऑफ का अंक होगा, थोड़ा सा कम हो जाए। पहले थोड़ा बढ़ जाता, कभी थोड़ा कम हो जाता। फायदा सबको है, पढ़ने वाले को फायदा है। जो अच्छा से पढ़ रहा है उसके लिए ये सिलेबस बना गया है। जो थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी सी कमी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो परेशान तो जरूर होंगे। अगर आप नियोजित हैं या फ्रेशर्स हैं, नियोजित शिक्षक हैं तो और अच्छी बात है। अगर आप फ्रेशर हैं तो और भी बेहतर बात है। प्रयास कीजिए कि कम पढ़े,
पचा के पढ़े। लिमिटेड प्रश्न को पढ़ के आप रट के आंसर ना दें, क्योंकि एग्ज़ाम रटने के लिए नहीं है। ये एग्ज़ाम कंसेप्ट को पकड़िए, थोड़ा पढ़िए, पचाने का प्रयास कीजिए। ये अंतिम उद्देश्य मेरा यही रहेगा। हम इस चैनल के माध्यम से हर एक विषय का तैयारी करवाएंगे। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको सारा वीडियो ससमय मिलता रहेगा। और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर रहेंगे। जीएस का पोर्शन हम पढ़ाएंगे और मेंटल एबिलिटी मैथमेटिक्स से जुड़े हुए कुछ ऐसे भी विषय होंगे जिसके शिक्षक अलग अलग होंगे, आपको पढ़ाएंगे। आप घबराएं नहीं, हाँ थोड़ा पढ़े, कंसेप्ट क्लियर करके रखे। जब हम पढ़ाएंगे, हमने ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखा है, ज्योग्राफी के कई दो वीडियो 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। धीरे ऐसे वीडियो चलते रहेंगे। आपको जहाँ प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसका इंतजार करेंगे। आपका डाउट जहाँ भी होगा वो लिख करके आप भेजेंगे। हम उस उत्तरों को, उस डाउटों को उत्तर सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपको संतुष्ट करने में अगर हमारी ओर से जो भी होगा हम करने को तैयार रहेंगे आप लोगों के लिए। इसी के साथ आज हम यही रखते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों के अंदर जोश भरा होगा और भरे हुए जोश के साथ आप लोग आएंगे और इसी तरह पढ़ाई को अंजाम देंगे। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।